हेलो प्यारे दोस्तों। आज की ये कहानी पांडव पुत्र अर्जुन के महान शूरवीर पुत्र अभिमन्यु की है। वह किस तरह रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आइए चलते हैं आज की इस एक प्रेरणादायी कहानी की तरफ। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह दाराशाही हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों का सेना तत्व संभाल रखा था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य जी कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को नहीं रोक पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर देंगे। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण भगवान अपना 5 जन्य फूंकते हैं और उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हलचल मचने लगता है। संध्या तक यही विनाश चलता रहता है। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को रोका नहीं गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अंत कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जा सके। अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य जी ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से शिक्षकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने के लिए चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना से इस चक्रव्यूह को तोड़ें या फिर अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवाय चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संशप्तकों से युद्ध कर रहे थे। चक्रव्यूह तोड़ने से अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राह त्राह मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृतराष्ट्र आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वार की रक्षा कर रहे थे। जब सभी कर्तार्थज्ञ के सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना स्वयं उसके कि वह अपनी पराजय स्वीकार कर लें, कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं था। अभिमन्यु वहां पर आया। सभी को गहन चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से पूछने लगा कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बात बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला कि आर्य, आप इसके लिए चिंता मत करें। दुष्ट कौरवों का ये षड्यंत्र किसी प्रकार भी सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं तो उनका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आज दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होने लगा। एक साथ सबकी नीचे झुकी हुई गर्दनें ऊपर उठी, और फिर भी युधिष्ठिर ने इसे अभिमन्यु की एक नादानी ही समझा। उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवाय इसको कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता है, फिर तुम कैसे इसका भेदन कर सकते हो? हाय, आज अर्जुन होता तो ये अपमान न सहन करना पड़ता। संध्या काल तक भी वह गांडीव धनवा नहीं आ पाएगा, और पांडवों की ये सेना जिसको लेकर वह प्रचंड वीर अभी तक युद्ध कर रहा है, आपने अस्त्र डालकर कौरवों से पराजय स्वीकार कर लेगी। हाय हाय क्रूर विधाता, ये कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी क्षण अभिमन्यु ने एक सिंह की तरह गर्ज कर कहा कि आर्य, आप मुझे बालक न समझें। मेरे होते हुए पांडवों का गौरव कभी भी नहीं मिट सकता। मैं चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की क्रिया तो बतला दी थी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं बताया था। आप किसी प्रकार चिंता न करें।
मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल कर आऊंगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शंख बजा दीजिए। उस दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए कि वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु आपकी सारी चाल को सफल करने के लिए आ रहा है। कितनी ही बार अभिमन्यु ने इसके लिए हठ किया तो परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी। युधिष्ठिर ने उसको आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृतराष्ट्र और सत्यकी चले हैं। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले द्वार को तोड़ दिया और वह तीर की गति से व्यूह के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन भीमसेन, सत्यकी और धृष्टद्युम्न उसके पीछे व्यूह में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितना ही पराक्रम दिखाया लेकिन जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अर्जुन का वह वीर पुत्र अद्भुत योद्धा था। व्यूह के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि के समान था। जो कोई उसके सामने आता या तो धराशाही हो जाता या विचलित होकर भाग जाता। इस तरह से व्यूह के प्रत्येक द्वार को वह तोड़ता हुआ चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी प्रकार भी उसे अपने वश में नहीं कर सके। उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे आचार्य, अर्जुन का ये वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करके इसकी भीषण गति को नहीं रोक पा रहे हैं। एक के बाद एक सभी द्वारों को इसने तोड़ दिया है। ये तो अर्जुन के समान ही युद्ध कौशल और पराक्रमी निकला है। अब तो पांडवों को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। ये ठीक अपने पिता अर्जुन की समान ही है। यदि किसी प्रकार इसको न रोका गया तो हमारी ये चाल व्यर्थ चली जाएगी। अंत किसी तरह से भी इसको चक्रव्यूह से जीवित नहीं निकलने देना चाहिए। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूब गए। अर्जुन के उस वीर पुत्र ने कर्ण, दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलम्बस को युद्ध भूमि से खदेड़कर और ब्रह्मदेव को तो जान से ही मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था। बड़े बड़े शूरवीर खड़े हुए देखते रह गए। वह प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़ता अंदर घुसता जा रहा था। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निसफल चले गए तो उन्होंने छल से काम लेने की बात सोची। अलग अलग लड़कर कोई भी महारथी अभिमन्यु से जीत नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। आचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्रथ, शकुनि का चचेरा भाई कृतवर्मा और दुर्योधन आदि 6 महारथियों ने उसको घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला। भोज ने उसके घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पराश्रव रक्षकों के प्राण ले लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया उससे ही वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उससे उसने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उसके सामने आया और घोर संग्राम हुआ। अकेला अभिमन्यु शेर के सामने क्या करता। महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया। अब वह लड़ते लड़ते थक गया था। इसी समय दुशासन के बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा प्रहार किया, जिससे अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ गया। उसके मरते ही कौरवों के दल में हर्ष ध्वनि उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले नहीं समा रहे थे। किसी को भी उसकी अन्याय से की गई हत्या पर तनिक भी खेद और पश्चाताप नहीं था। तो ये थी अर्जुन के शूरवीर पुत्र अभिमन्यु की शूरवीरता की महान गाथा कि वह कैसे रणभूमि में अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की शूरवीरता की ये गाथा युगों युगों तक कायम रहेगी और संसार अभिमन्यु की इस गाथा को
सदैव याद रखेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी शूरवीर अभिमन्यु के जीवन की एक महान गाथा। प्यारे दोस्तों, ये आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप सभी का कोट कोट धन्यवाद।